बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है। एक अगर कहें तो क्रिकेट का पूरा दिन कह सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और 35 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की। सीरीज़ 2 टेस्ट मैचेस की थी और दोनों टेस्ट मैच मुल्तान में खेले गए। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और दूसरे टेस्ट मैच में यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने 120 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। यकीनन अगर हम बात करें 1990 की, जब इमरान खान पाकिस्तान टीम की क़यादत करते थे और डेज़मंड हेन्स वेस्ट इंडीज़ की क़यादत कर रहे थे, उस मैच में यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 1990 में शिकस्त दी थी। और 35 साल के बाद पाकिस्तान टीम को वेस्ट इंडीज़ ने जो है शिकस्त दी है मुल्तान टेस्ट में 120 रन से। गो के स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा और जिस तरह वेस्ट इंडीज़ी स्पिनर्स ने इस मैच में ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन साथ साथ उनके फास्ट बॉलर को भी क्रेडिट देना चाहिए कि इस मैच में उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और अपने स्पिनर्स का साथ दिया। गो कि हम एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे थे। एक वक्त ऐसा था कि हमने 9 विकेटें भी हासिल कर ली थी और आखिरी विकेट ने काफ़ी रन स्कोर भी किए। एक अच्छा स्कोर बनाने में वेस्ट इंडीज़ पहले इनिंग में कामयाब हुई। फिर 9 रन की लीड वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले इनिंग में कामयाब रही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लेने में। फिर पाकिस्तान को टारगेट मिला 254 रन का और पाकिस्तान के बैटर्स नाकाम रहे इस मैच में और 120 रन से इस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने 31 रन स्कोर किए, रिजवान 25 रन बनाने में कामयाब हुए और दीगर बैटर्स कोई खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम हुए। कल जब मैच ख़त्म हुआ था तो पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 74 रन पर और ऐसी उम्मीद थी कि विकेट पे अभी सऊद शकील मौजूद हैं, सलमान अली आका मौजूद हैं, रिजवान मौजूद हैं कि पाकिस्तान जो आखिरी रोज़ है, जो टारगेट पाकिस्तान को मिला है, पाकिस्तान चेस कर सकता है। लेकिन स्पिनर्स वेस्ट इंडीज़ के बड़ा कमाल किया उन्होंने और जैसी विकेट थी उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और हम दूसरों के लिए जाल बिछा रहे थे कि हम स्पिन ट्रैक पे दूसरी टीम को बड़े आसानी से काबू कर लेंगे। लेकिन शायद हम ये भूल गए कि दूसरी टीमों के पास भी स्पिनर्स मौजूद हैं अच्छे, वो भी अपना परफॉर्म करना जानते हैं स्पिन विकेट पर और वही कुछ हुआ। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने यहाँ पर अपने स्पिनर्स से जो है पाकिस्तान को उस जाल में फंसा लिया जो जाल पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी मैनेजमेंट यहाँ पर करती दिखाई दे रही थी। तो चलें इस पर आज पूरी बात भी करेंगे। तवील अरसे के बाद काली आंधी को जो है कामयाबी नसीब हुई है पाकिस्तान में और जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं। जावेद साहब, कल भी हम प्रोग्राम में यही तस्करा कर रहे थे कि स्पिनर्स के जाल में हम खुद ही ना फंस जाएं और ऐसा ही हुआ। स्पिनर्स के जाल में हम खुद फंस गए और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर गई वेस्ट इंडीज़ के टीम और उनके स्पिनर्स और फिर 35 साल के बाद पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर जो है शिकस्त देने में कामयाब हो गई यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम। अब मैनेजमेंट के पास ना स्पिनर्स के लिए अब विकेट बनाने का तजुर्बा मौजूद है, ना फास्ट बॉलर का, और आपकी बैटिंग तो ऐसा लगता है कि खज़ा रसीद पत्तों की तरह झड़ना शुरू हो जाती है अगर आपके एक बैटर इन फॉर्म कोई भी ना चले तो। बाबर अगर रन करते हैं तो टीम परफॉर्म करती है, रिजवान अगर रन करते हैं तो परफॉर्म करती है और 12 टेस्ट मैचेस में 9 टेस्ट मैच में शिकस्त खाने वाले शान मसूद कहाँ देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से हमारा ही जो खुद साख्ता होम एडवांटेज था आज वो बीच चौराहे पे आकर ना बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। हमने देखें ये स्पिन ट्रैक बनाना शुरू किया, आकिब जावेद आया, नई मैनेजमेंट भाई, और जब हमने ये स्पिन ट्रैक बनाना शुरू किया तो हमने बड़ी टीम इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ बनाया था। इंग्लैंड इसलिए तैयारी करके नहीं आई थी ना जावेद साहब, इसने इंग्लैंड अगर स्पिनर्स के साथ आती तो शायद हम वो टेस्ट मैच भी इतनी आसानी से नहीं जीत पाते। इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच में कामयाबी होती है इंग्लैंड की टीम को और इंग्लैंड के पास वैसे स्पिनर्स मौजूद नहीं थे जिस वक्त साजिद नुमान को टीम में शामिल किया गया। इंग्लैंड तो फास्ट बॉलर पर अपने इन्हिसार कर रही थी, उसके बाद इंग्लैंड का जो हाल वो हमने किया वो आपके सामने है। लेकिन जैसे ही वेस्ट इंडीज को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त दी, वेस्ट इंडीज ने भी अपने स्पिनर्स का इजाफा किया, टीम में खिलाया और उन्होंने परफॉर्म कर दिया। बिल्कुल मोइन भाई, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें असल मसला ये है कि जब वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी तो वेस्ट इंडीज़ की टीम को जहां हम जो है इंग्लैंड के पाए की टीम नहीं समझ रहे थे, साउथ अफ्रीका के पाए की समझ नहीं रहे थे, लेकिन हमने जो विकेटों का मयार बनाया है हमने वही इंग्लैंड को सामने रखा, वही साउथ अफ्रीका को सामने रखा और इसमें जो है बुरी तरह हम नाकाम साबित हुए। पिच को रीड देखें, अगर आपने पिच बना दी, आपने बहुत ज़्यादा टर्निंग पिच बढ़ा दी थी, लेकिन इस पे जो सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज़ के कप्तान ब्रैथवेट ने जिस तरीके से 50 रन स्कोर किए हैं और टाइम के साथ खेले हैं,
उन सारी चीज़ों को देखें, फिर उनके जो निचले नंबर के बैट्समैन ने, किसी ने 30 कर दिए, 35 कर दिए, 28 कर दिए, तो उन्होंने जो अपनी सेकंड इनिंग जो बिल्ड की थी 11 रन की लीड लेने के बाद, और जब पाकिस्तान को 254 रन का टारगेट दिया, तो हमने जिस दिन पहला दिन था टेस्ट का, हमने जिस दिन 20 विकेटें गिरी थी, तो हमने यहीं बैठकर बात की थी कि ये जो टेस्ट है इसमें एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी ब्रेक हो सकता है कि 2 दिन में पाकिस्तान में टेस्ट खत्म हो सकता है। लेकिन ये 2 दिन और तकरीबन 1 घंटा ऊपर चला गया आज, और पाकिस्तान के तमाम प्लेयर जो है वो बिल्कुल सिमट गए। जिस तरीके से अभी आपने बात की कि वेस्ट इंडीज ने इस टेस्ट में, पहला टेस्ट हारने के बाद, भरपूर तैयारी के साथ कमबैक किया और अपने तीनों स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे, और वहां हमारी बैटिंग लाइन को जो है अनएक्सपीरियंस जो है बॉलर जैसे वेरकन हो गया और आपका वो सिंक्लियर्स हो गया, मोती हो गया, इन्होंने बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया। इससे पहले कभी भी जो वेरकन ने 5 विकेटें नहीं ली थी, यहां वो 5 विकेटें ले रहे हैं, 6 विकेटें ले रहे हैं, 19 विकेटें उन्होंने जो है 2 टेस्ट मैचेस में हासिल कर ली। आप तो मोइन भाई, ये हमारी बैटिंग के लिए सवालिया निशान है कि एक नया ना तजुर्बेकार बॉलर जिसने 19 विकेटें लेकर आपके नौमान और साजिद खान के बराबरी शुरू कर दी, उनके बराबर आकर खड़े, बराबर से ज्यादा विकेटें अगर उसने देखे तो उनकी ज्यादा विकेटें। तो ये हमारी बैटिंग लाइन, हमारी टीम मैनेजमेंट और इंतजामिया जिस तरीके की विकेटें बना रही थी, जैसे अभी आपने कहा कि ये फार्मूला जो है वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है, बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया, नाकाम हो गया। भाई आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ फ्रेंडली विकेट बनाते, आपके बैट्समैन भी रन करते, और आपके पास इतनी अच्छी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, वो चाहे फास्ट बॉलिंग उठा ले या स्पिन बॉलिंग उठाते, आप वेस्ट इंडीज को फ्रेंडली विकेट पे हरा सकते थे। लेकिन जो आपने जाल बुना था उसके शिकंजे में हमारी टीम, चले शिकंजे में हम खुद आ गए। और थोड़ी सी बात करेंगे बैटिंग पर, और आप कह रहे हैं कि बैटिंग का सबसे बढ़कर शान मसूद परफॉर्म नहीं किया, हुरैरा को मौका मिला, परफॉर्म करने में नाकाम रहे। गो के बाबर कुछ मज़ामत करते रहे, लेकिन उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो नहीं कर पाए यहाँ पर बाबर भी। और साथ साथ सलमान अली आगा, हमने देखा इससे कबल जितने मैचेस सलमान के खेलते हुए दिखाई दिए हैं वो परफॉर्म कर रहे थे, और मुश्किल हालात में हमने देखा वो रन कर रहे थे। गो के वो 40, 50, 60, 70 के करीब कर रहे थे, लेकिन मुश्किल औकात में कर रहे थे। यहाँ तो वो भी फ्लॉप होते हुए दिखाई दिए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बैटर से मुकम्मल तौर पर जो है ना स्पिनर्स के आगे बेबस नजर आए। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आपने कप्तान शान की बात की और हुरैरा की बात की है, और उसके बाद बाबर सिर्फ मज़ाहमत करते हुए कहीं नजर आए। बाबर से जैसे अभी आपने कहा कि जो तवक्कुआत थी उस पर वो पूरा उतरने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। और फिर अगर आप नीचे आ जाएं, जैसे सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं, तकरीबन जो भी टेस्ट मैच उन्होंने खेले आज तक उनमें उनकी परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे। लेकिन सलमान अली आगा जिस तरीके से ये वनडे में नाकाम नज़र आ रहे थे, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, साउथ अफ्रीका का या जिम्बाब्वे का, वो जो आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, वही उनकी जो है परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में नज़र आ रही है। नहीं तो जैसे सऊद शकील हो गया, रिजवान हो गया, किसी ने भी इस सीरीज में सिर्फ मेरे ख्याल 80 रन तक जो है वो सऊद शकील गया, और हमारा कोई भी प्लेयर जो है सिवाय शान मसूद के किसी ने 50 रन नहीं किए। सिर्फ 50 किए थे शान मसूद ने सेकंड टेस्ट में। और उसके बाद आप देखें कि हमारी बैटिंग लाइन कहां खड़ी हुई है, डग आउट में इंजमामुल हक जैसा तजर्बेकार ओपनर आपके पास मौजूद है, इमामुल हक की बात कर रहे हैं, और आपने उठा के हुरैरा को डेब्यू करा दिया। अब हुरैरा को आपने डेब्यू इस विकेट पे करा दिया, वो बुरी तरह ना कहा, वो डबल फिगर में भी नहीं जा सके दोनों टेस्ट में। लेकिन यह है कि अब आगे उनको आप कहां चांस देंगे। अच्छा, बड़े अच्छी बात कर रहे हैं कि आप कहां चांस देंगे। चांस पे बात हुई है तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान करना। और जावेद साहब, टीम के ऐलान के लिए अब बड़े मजबूत और उम्मीदवार के तौर पर शान मसूद आ रहे थे। अब ऐसा लगता है कि इस टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद शान मसूद भी जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान होना है, अब ऐसा लगता है कि उनको लिए भी दूरी हो गई है और इमाम एक दफा फिर ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर फखर टीम के साथ होंगे। जी मोइन भाई, हम इससे पहले भी बात कर चुके थे शान मसूद पे कि अगर ये दूसरा टेस्ट जो है उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद शान का फैसला होगा, आया कि वो चैंपियन ट्रॉफी की तरफ जाते हैं, वनडे की तरफ जाते हैं। लेकिन जो परफॉर्मेंस उसकी हैज़ ए कप्तान और हैज़ ए बैट्समैन इस टेस्ट में नज़र आई है, तो जैसे अभी आपने कहा है कि इमामुल हक जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। और जैसे अभी आपने फ़खर का नाम लिया, फ़खर तो मोइन भाई जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस चल रही है ये T10 लीग में,
वो भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो रही है। दुबई में जो फ़खर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, तो फ़खर तो आपको बता बिल्कुल डिज़र्व करता है। और पाकिस्तान के शायकीन और आवाम, देखिए जो क्रिकेट समझता है देखता है, उस हर की ख्वाहिश है कि इमामुल हक और फ़खर जमान जो है वो कौमी दस्ते में वापस आए और चैंपियन ट्रॉफी में भरपूर तरीके से परफॉर्मेंस दें, क्योंकि साइम अयूब की आपको जगह है वो किसी प्लेयर ने तो फिल करनी है। और उसके बाद अगर आपका कोई दूसरा ओपनर है, हुरैरा आपका नाकाम, अब्दुल्ला शफीक स्कोर नहीं कर रहा, तो ले दे के आपके पास सिर्फ इमामुल हक और फ़खर जमान की सूरत में जो है ये जोड़ी मौजूद है। बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं, इमामुल हक और फ़खर जमान की जोड़ी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर तीसरे ओपनर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और तीसरा ओपनर कौन होगा जावेद साहब, ये हमें भी नहीं पता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तानी सिलेक्टर्स जो हैं फ़खर को भी इंतखाब कर लें, इमाम को भी, और बाबर और फ़खर इनिंग का आगाज़ करें, या यहाँ पर बाबर और इमाम इनिंग का आगाज़ करें, फ़खर वन डाउन पे खेलें, क्योंकि इससे कबल अभी जितनी इनिंग इमाम खेल रहे हैं वो वन डाउन पोजीशन पर जो है यहाँ पर फ़खर खेलते दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक दफ़ा फिर बाबर आजम ओपन करते दिखाई दे और मिडिल ऑर्डर मजबूत करने के लिए हम 1 से 2 प्लेयर्स मजीद वनडे में भी शामिल कर लें। बिल्कुल मोइन भाई, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इनकी इंतज़ामिया से कोई बाइद नहीं है कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कि फ़खर के साथ जो है हो सकता है कप्तान हमारा जो है बाबर आजम भी ओपन कर ले या इमाम के साथ ओपन कर लें। गो के फ़खर ने अभी जो इनिंग्स चल रही हैं उसकी जो लीग खेल रहे हैं उसमें वो वन डाउन ही आकर स्कोर कर रहे हैं। तो इसी सूरत में अगर आप फ़खर के साथ अगर ओपन नहीं करेंगे तो फ़खर को वन डाउन ही लाएं और एक दफ़ा फिर बाबर और इमामुल हक जो है वो ओपन करते हुए नजर आए। नीचे आपको पता फ़खर हो गया, कामरान गुलाम हो गया, और फिर आपको पता है कि हुरैरा तो खैर नहीं है, लेकिन सऊद शकील आप समझते हैं कि वनडे में वापसी होगी सऊद शकील की मिडिल ऑर्डर के लिए, सलमान मिडिल ऑर्डर के लिए, कामरान गुलाम मिडिल ऑर्डर के लिए, आप समझ ये बेहतर रहेंगे या एक दफ़ा फिर हम जाएंगे हारिस सोहेल की तरफ? नहीं मोइन भाई, आपको पता है कि ये 50 ओवर का फॉर्मेट है हमारा चैंपियन ट्रॉफी का, और यहाँ सऊद शकील जैसे प्लेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप देखें कि ये 50 आजकल T20 जो है वो टीम जो है वो पूरे नहीं खेल पा रही, 20 ओवर 18-19 ओवर में टीमें आउट हो रही हैं। तो कम अज़ कम 50 ओवर वाले में ऐसा बैट्समैन चाहिए जो विकेट पे स्टे करना जानता हो, तसलसल के साथ जो है वो रन्स फ्लो में करना जानता हो। तो ऐसे प्लेयर की आपको ज़रूरत लाजमी पेश आएगी। अब जो है आप कोई नया तजर्बा नहीं कर सकते, जितने तजर्बे आपने करने थे प्लेयर्स के वो भी कर लिए, जिसको आपने खिलाना था उसको भी खिला दिया। देखें जैसे अभी आपने इंट्रो में बात की थी कि वेस्ट इंडीज़ ने अपने फास्ट बॉलर से भी जो है बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग करवाई इस मैच में। हमने सिर्फ काशिफ को डेब्यू कराया, 3 ओवर कराने के बाद एक टेस्ट में उनके छाप लगा दी कि काशिफ जो है वो टेस्ट प्लेयर बन गया है। तो इन सारी चीजों में देखिए से भी तो हमने 6 बॉल कराई थी, इससे तो 3 ओवर करा ली, इससे तो 6 बॉल कराई थी हमने। लेकिन मोइन भाई इसका तो डेब्यू था लड़के का। खुर्रम तो चले वो पहले भी ऑस्ट्रेलिया में भी खेल कर आ चुका है, लेकिन इस डेब्यू पे अब आप देखें जैसे हुरैरा को और काशिफ को हमने जो है डेब्यू कराया है, अब आप देखें इनका मुस्तकबिल क्या है। अगर बात परफॉर्मेंस पे जाएगी तो इनकी तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। इनका तो कैरियर जो था, मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज के जो स्पिनर हैं उन्होंने बिल्कुल जो है फुल स्टॉप लगा दिया इनके कैरियर के आगे कि भाई देखें हम तैयारी कर आए। वेस्ट इंडीज के जो स्पिनर से और उनका जो कप्तान वो पूरी तैयारी के साथ उन्होंने कम बैक किया। गो के वो पहला टेस्ट हार गए, लेकिन देखें मोइन भाई जब उन्होंने कम बैक किया तो आपको अपने स्कोर के करीब करीब भी नहीं जाने दिया। बड़ी अच्छी बात आपने की कि हमारे बैटर्स हम अपने ही होम ग्राउंड पर स्कोर वेस्ट इंडीज से कम करते नजर आए, तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि यहां पर वेस्ट इंडीज के बैटर्स भी मजामत करते रहे पाकिस्तानी स्पिनर्स के आगे, और उन्होंने स्कोर बढ़ाते रहे और छोटी छोटी इनिंगें खेलते रहे और एक अच्छा मुकाम भी स्कोर का टोटल सेट किया उन्होंने। जब टोटल पे बात आ रही है तो यहाँ दूर दूर तक आप जिस तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स वहां तक नहीं पहुंच सके, और यही कुछ रहा इस सीरीज के अंदर के दोनों टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। अब जो सिलेक्टर्स हैं, क्योंकि अब तो काफ़ी अरसे के बाद टेस्ट मैचेस हैं पाकिस्तान के, और ऐसा लगता है कि अब इस पर भी फुल स्टॉप लग गया, और इसके बाद नुमान साजिद का कैरियर कहाँ देख रहे हैं, फिर पाकिस्तान के जो उभरते हुए स्पिनर्स हैं उनका रोल अब कहाँ नज़र आएगा। मोइन भाई देखें जिस तरीके से आपने नुमान और साजिद से काम लेना था और उनको जो आपने विकेट्स बना के दी थी, वहाँ पे उन्होंने जो अपनी 100% कारकर्दगी दिखा दी हैज़ ए स्पिनर, जो आप उनसे चाहते थे उन्होंने वो आपको करके दे दिया। अब 6 से 7 माह का जो है गैप है हमारे टेस्ट मैचेस में, और फिर
आप देखें कि हमने जो अब तो सिर्फ होम है, फिर अवे जब हम बाहर जाकर खेलेंगे तो वहां जो विकेटें हमने यहाँ इन्हें बनाकर इन्हें आदत डालती है 5-5 6-6 आउट करने की, बाहर जाकर यही परफॉर्मेंस कम अज कम जो है इन बॉलर से आप तवक्का कर सकते हैं कि वहां जाकर ये जो परफॉर्मेंस यहां चल रही है दोहराए। क्योंकि जब हम जाएंगे किसी मुल्क में खेलने तो वो अपना होम एडवांटेज लेंगे और उन्हें ये पता होगा कि पाकिस्तान पे ये जो इनके स्पिनर है किस किस्म की विकेटों पे जो है इन्होंने विकेटें ली, तो वो आपको तो नजदीक नहीं भटकने देंगे। अब लग यही रहा है कि जैसे नुमान अली है, उनका तो कैरियर अब 6-7 माह अगर हम बाहर खेलने जाते हैं तो वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे। साजिद के पास है, अगर 2-3 साल खेलना है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा तो उन्हें खिला सकता है। नहीं तो आने वाले जो हमारे स्पिनर्स हैं, जैसे आपको पता है मेहरान मुमताज हो गया, फैसल अकरम हो गया, मुस्तकीम हो गया, ये सारे बॉलर जो है क्रिकेट बोर्ड की पाइपलाइन में तो है। अब इनको चाहिए कि जो नई ब्रिगेड आई है उनको जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां जाके किसी लेजेंड स्पिनर के जो है वो हैंड ओवर करे और इन प्लेयर्स को जिस तरीके से अब्दुल रजाक जो है यानी कि बड़े बड़े हार्ड हिटर तैयार करा, इसी तरीके से हमें जो है अपने स्पिनर्स को अब तैयार करना पड़ेगा। हमें जो आगे की तरफ देना, मुस्तकबिल की तरफ देना, पास में जो चला गया वो हो गया। अब जो है किसी डगर पर जाएं, हमारा जो नया ब्लेड आ रहा है उन्हें आप इस तरह की ट्रेनिंग दे कि वो हर किस्म की विकेट पे जो है आपको विकेट की जो परफॉर्मेंस है वो दे और पाकिस्तान टीम के लिए फायदेमंद हो। चले पाकिस्तान टीम के लिए फ़ायदेमंद हो। और बात यहाँ पर फ़ायदे की हो रही है तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, पाकिस्तान टीम का अनाउंस भी होने वाला है। जैसा आपकी राय के मुताबिक अगर हम यहाँ पर पूछें तो कौन से बेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर टीम में शामिल हो सकते हैं? जिस तरह अगर हम बात करेंगे तो शादाब के लिए भी नाम अब आ रहा है, फिर साजिद ने उम्दा परफॉर्मेंस दी हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद भी अब इसी लिस्ट में शामिल होते हैं। तो आप समझते हैं कि या फिर हम नए किसी ऑलराउंडर की तरफ जाएंगे, जिस तरह अहमद दानियाल एक खिलाड़ी जिम्बाब्वे के लिए सेलेक्ट हुआ था, इंजरी के बाइस बाहर हो गए, तो एक दफ़ा फिर उसे भी मौका मिल सकता है, या फिर आप समझते हैं कि बहुत अर्ली हो जाएगा यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी में उसे मौका देना? मोइन भाई देखिए, अहमद दानियाल के लिए बहुत अर्ली नहीं हो जाएगा। वो लड़का जो है डोमेस्टिक भी मुसलसल खेल रहा है और हर लीग में आपको अहमद दानियाल नज़र आएगा। लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज से मुंसलिक है और लाहौर कलंदर की टीम के साथ भी उन्हें बहुत सारे जो है टूर्स मिले हैं बाहर के। तो आप जो है अहमद दानियाल जैसे ऑलराउंडर्स को जो है टीम में शामिल कर सकते हैं और वो आपको प्रूफ करके देगा, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी बहुत शानदार बॉलिंग कराता है। उसके पास तमाम के तमाम वैरायटी मौजूद हैं। या आपको जाना होगा आफरीदी की तरफ, अब्बास आफरीदी की तरफ, क्योंकि जैसे खुर्रम शहजाद हो गया या आपका हो गया आमिर हो गया, इन्होंने अभी भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी कि आप एज ए ऑलराउंडर जो है इनको टीम में खिलाएं। देखिए वसीम जूनियर और अब्बास आफरीदी, लेकिन अब्बास आफरीदी की तो परफॉर्मेंस है ना, अब्बास तो परफॉर्म किया नहीं, तीन का नाम अब्बास आफरीदी हो गया, ये अपना वसीम जूनियर होगा या अहमद दानियाल। इन तीन लड़कों को जो अगर आप टीम में चैंपियन ट्रॉफी के लिए शामिल करते हैं तो मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एज ए ऑलराउंडर ये कारामद साबित होंगे। ला के आमिर जमाल की तरफ जाएं, खुर्रम की तरफ जाएं, क्योंकि उन्होंने ना कोई हमारे यहाँ होम सीरीज में कोई अच्छा तासुर छोड़ा है, ना ही बैरून मुल्क जो हालिया हम सीरीज खेले कोई भी अच्छा तासुर नहीं छोड़ के। तो ऑलराउंडर के लिए आप इन तीन लड़कों पर एतमाद करें और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान टीम को जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हासिल होगा इसका। चले फ़ायदा हासिल होगा। और फिर हम अगर पेसर पर चले जाएं, शहनशाह आफरीदी मौजूद हैं, नसीम शाह मौजूद हैं, हारिस रऊफ़ हमारे पास मौजूद हैं। उसके साथ साथ मोहम्मद हसनैन भी अब वनडे क्रिकेट में जो है पाकिस्तान में वापसी हुई है, उम्दा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। और इस पर मैं जावेद साहब से वनडे के हवाले से भी बात करूंगा। अब हमारे पास पाइपलाइन में 4-5 बॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप क्या समझ रहे हैं कि या शाहीन की तो आपको पता है कि वो टीम में सेलेक्ट वैसे ही हैं, फिर नसीम शाह, साथ साथ हारिस रऊफ़ को कैसे देख रहे हैं, मोहम्मद हसनैन को किस तरह देख रहे हैं, शाहनवाज धानी को किस तरह देख रहे हैं आप, कि इन प्लेयर्स में से अब 3 में से एक प्लेयर्स ने चॉइस होना है, वो टीम में सेलेक्ट होना है? मोइन भाई जिस तरीके से अभी आपने बात की, शहनशाह आफरीदी है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ़, इन तीन बॉलर्स ने तो आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट होना है। और चौथा अगर फास्ट बॉलर देखें तो वो मोहम्मद हसनैन ही हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये जो टूर्नामेंट हो रहा है दुनिया की बेहतरीन साइड्स होंगी और आपको जो है परफॉर्मेंस के साथ साथ आपने सीनियरिटी भी कौन सा। अच्छा, हसनैन के अलावा मोहम्मद मूसा खान की तरफ अगर हम चले जाएं तो नहीं मोइन भाई, मैं नहीं समझता कि इतने बड़े इवेंट में मूसा खान, जमान खान,
जमान खान, देखिए जमान खान को भी अगर चाहें तो डेथ ओवर को बेहतरीन बॉलर है और जिस तरीके से T20 में वो बॉलिंग करा रहा है वनडे में भी करवा सकता है। असल डिपेंड करता है कप्तान जो है वो परफॉर्मेंस लेता है अपने प्लेयर से, स्पिनर से भी वो परफॉर्मेंस लेता है, फास्ट बॉलर से भी वही परफॉर्मेंस लेता है। और एज ए बैट्समैन अगर आपका कप्तान चाहेगा तो जमान खान भी बेहतरीन चॉइस साबित हो सकती है। और आपको इतने बड़े इवेंट में तजर्बेकार जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ही जाना होगा, ना कि बिल्कुल एक नया चेहरा अगर आप इतने बड़े इवेंट में मुतारिफ करा देंगे। जिस तरीके से हमने हुरैरा को भी चांस दे दिया, काशिफ अली को भी चांस दे लिया, उन्होंने से कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया। तो मैं ये चाहूँगा जितने जो सीनियर है, तजर्बा जिनके पास है, इस इवेंट में आपको पता है कि तमाम टीमें जो हैं उनमें तजर्बेकार प्लेयर आएंगे, उनके बड़े बड़े नाम जो हैं वो खेलने आएंगे। तो आपको भी जो है इन 3-4 बॉलर्स के साथ ही जाना होगा। शहनशाह अफरीदी हो गया, नसीम हो गया, हारिस हो गया, हसनैन हो गया, और जैसे अभी आपने जमान खान का नाम लिया है तो हो सकता है उनका नाम भी अगर चैंपियन ट्रॉफी में अगर क्रिकेट बोर्ड चाहेगा तो आ सकता है। चलें, आ सकता है। मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा बात कर लें। मिडिल ऑर्डर पे भी हमारे पास अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें अब मौका मिलता भी रहा है और मौके से वो शायद फ़ायदा भी नहीं उठाने में नाकाम रहे हैं। वनडे क्रिकेट में अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, सलमान ने थोड़ा सा प्रूव किया है। कामरान गुलाम कुछ हद तक अगर कह सकते हैं कि उन्होंने भी सबूत दिया है कि मिडिल ऑर्डर पर वो खेल सकते हैं, लेकिन कामरान गुलाम भी शायद एक इनिंग के बाद वो भी मुसलसल नाकाम नज़र आ रहा है। मिडिल ऑर्डर पर बात हो रही थी, सऊद शकील, सलमान अली आगा और कामरान गुलाम, ये तीनों आप समझते हैं कि बेस्ट हैं हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए? बिल्कुल मोइन भाई, बेस्ट तो हैं, लेकिन यह है कि इन तीनों को जो है अपनी परफॉर्मेंस में जो है ना तसलसल आना होगा। आप देखें कि अगर टेस्ट मैच हो या वनडे मैच हो, हमारा एक प्लेयर बता दें ये पिछले 3-4 महीनों से एक कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो तसलसल के साथ परफॉर्म करता आ रहा हो। सिर्फ आपके 2 बॉलर्स हैं, नमान और साजिद, इनका जो आपने ट्रैक बनाकर दिया है उस पर इन्होंने रिजल्ट दिया, तसलसल से परफॉर्म कर रहे हैं। जब से इंग्लैंड हमारे यहाँ आई थी उसके बाद से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी इन्होंने तो अपना हक अदा कर दिया, लेकिन आपकी बैटिंग लाइन का क्या कीजिए, जो आपके जो है ओपनर से लेकर आपके मिडल से लेकर लोअर ऑर्डर तक देखें, किसी बैट्समैन ने सीरीज में स्कोर नहीं कर दिया। और इसके मध्य मुकाबिल आप वेस्ट इंडीज को देखें, उनकी जो लोअर ऑर्डर है, आखिरी विकेट जो है वो 50-50 रन बना रही, लग ऐसा रहा था कि हम जो है मेहमान है यहाँ और वो वेस्ट इंडीज जो मेजबान है। इस तरीके का वेस्ट इंडीज ने आपको जवाब दिया है। तो भाई जब वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो है ऐसे तगड़े से आपको जवाब देकर जा रही है, तो आगे जो और बड़ी टीमें आएंगी उनके खिलाफ आपकी क्या परफॉर्मेंस होगी। अब आकिब जावेद को भी सोचना चाहिए, अलीम डार को भी सोचना चाहिए। पहले तो इन्होंने पंखे और हीटर लगा के सारा क्रेडिट लेने की कोशिश की, और उसके बाद आकिब जावेद ने जितने भी ओहदे थे पीसीबी में, सिवाय चेयरमैन पीसीबी के सारे ले लिए। उन्होंने तो जवाब दिया है ना जावेद साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, उन्होंने भरपूर तौर पर जवाब दिया मीडिया के सवालात का। उन्होंने कहा कि आप ही लोग शोर करते हैं अगर पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल नहीं करती है। हमने विकेट बनाई, स्पिनर्स ने रोल अदा किया, फिर फास्ट बॉलर्स को हमने ड्रॉप किया टीम से, फास्ट बॉलर का रोल नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर फिर हमारे बैटर्स नाकाम नज़र आ रहे। तो आप खामियां आप समझ लें, हमारे फास्ट बॉलर्स के अंदर भी नहीं है, हमारे स्पिनर्स के अंदर भी नहीं है, खामियां हैं तो हमारे बैटर्स के अंदर है, जिसकी बिना पर हमें शिकस्त हो रही है। तो मोइन भाई, अगर आकिब जावेद ने ये सारी चीज़ें देखने के बाद सारे जितने भी उन्होंने फैसले लिए, तो उनको कम अज़ कम है हमारी बैटिंग लाइन की तरफ तो देखना चाहिए था कि भाई हम जो ये विकेट्स बना रहे हैं, हमारे जो बैट्समैन हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनके आगे स्टार और बड़े बड़े, जैसे शान से ले लें, बाबर से ले लें, रिजवान हो गया, आगा सलमान हो गया, सऊद शकील हो गया, कामरान गुलाम हो गया, इन प्लेयर पे भी तो सवालिया निशान है। भाई बॉलर्स ने तो अपना काम कर दिया, अब जो आपकी जॉब थे आप तो उससे इंसाफ नहीं कर पाए। आपने दोनों टेस्ट में कहीं में भी किसी ने आज तक 100 नहीं किया। होम सीरीज होती तो कम से कम होम सीरीज का 1 से 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जो सेंचुरी करते हैं, 100 करते हैं। यहां तो हमें किसी के 50 से ज्यादा रन नहीं। चलो, बड़ी अच्छी बात की। और इससे 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में टोटल 6 निफ सेंचुरी स्कोर हुई है। 3 पाकिस्तान के बैटर्स ने की है, 3 वेस्ट इंडीज के बैटर्स ने की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकेट कितनी खतरनाक थी, जिस पे बैटर से रन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। जावेद साहब क्या कहेंगे इस पे? तो निफ सेंचुरी भी स्कोर होना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था ऐसी विकेटों पे। तो वही मोइन भाई, हम बार बार यही दोहरा रहे हैं कि हमने जो ये खुद साख्ता होम एडवांटेज है ना, देखिए होम एडवांटेज होता है, आप एक फास्ट विकेट बना दें,
आपके पास दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर थे। अगर आपने स्पिन ट्रैक बनाना है तो कम से कम ऐसा ट्रैक बनाए कि फ्रेंडली ट्रैक हो। आपने इससे पहले भी देखो कि हमारे लेजेंड स्पिनर जो थे वो हर किस्म की विकेट पे जो है पाकिस्तान में विकेट लेकर देते थे, लेकिन इनके लिए जब से आपने ये हीटर और पंखे का टाइम लेकर आए ना, हमारे सिर्फ जो 2 स्पिनर हैं, 3 स्पिनर अब लगा बरार भी आ गया, इन तीनों ने उस ट्रैक पे जो रिजल्ट इनसे चाहिए था वो ये तो दे चुके। लेकिन आपके बैट्समैन है उन्होंने हमेशा मायूस किया है, और इस दफा तो कुछ ज्यादा ही मायूस किया है। लग रहा था कि हम जो है अपने ग्राउंड्स पे अजनबी से थे, और वेस्ट इंडीज जो थे वो लग रहा था कि वो तो सुबह शाम इन्हीं विकेटों पर खेल रहे हैं। सुबह शाम इन्हीं विकेटों पे खेलते दिखाई दे रहे हैं वेस्ट इंडीज की टीम। लेकिन साथ साथ 35 साल के बाद कामयाबी हासिल की है वेस्ट इंडीज की टीम ने, और इस पे भी बात रहेगी। और 1990 में लास्ट पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी डेजमंड हेंस की क़यादत में वेस्ट इंडीज की टीम में, और पाकिस्तान टीम की क़यादत इमरान खान कर रहे थे। और इससे अरसे 35 साल के बाद हमने वेस्ट इंडीज ने कामयाबी हासिल किया है। लेकिन इससे थोड़ा सा पीछे चले जाए, हमने भी क्लीन स्वीप किया जनूबी अफ्रीका को, और पहली वो टीम बनी जो जनूबी अफ्रीका होम ग्राउंड पर क्लीन स्वीप करने वाली टीम बनी। जहाँ सब है कुछ कामयाबी हम गैर मुल्क में हासिल कर रहे हैं, लेकिन होम एडवांटेज का हम एडवांटेज लेने में नाकाम नजर आ रहा है। हमें खुद शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तवील अरसे के बाद यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम 35 साल के बाद जीतने में कामयाब रही है। इससे कबल वो 7 विकेटों से कामयाब रही थी 1990 में, आज 120 रन से जो है कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही। बिल्कुल मोइन भाई, ये 35 साल बाद और इतने भारी मार्जिन से, ये भी एक रिकॉर्ड है। उस दौर 1990 की अगर बात करें तो काली आंधी का दौर था, उस वक्त बड़े मशहूर थी काली आंधी के नाम से। और उस टाइम पे अगर वो जीते तो ये तस्लीम करते थे कि भाई जो क्रिकेट के पंडित थे या क्रिकेट देखते थे समझते थे, नजर आ रहा था डेसमंड हेंस की क़यादत, विवियन रिचर्ड फैसलाबाद के ग्राउंड पर मैच, फैसलाबाद के ग्राउंड पे मैच, और इमरान खान क़यादत कर रहा है। तो आपको पता है आज 35 साल बाद, आपको पता है कि शान मसूद के कंटिन्यू 7 तो पहले रिकॉर्ड में आ गए थे, लेकिन ये जो 8वां आए, ये 35 साल का जो रिकॉर्ड टेस्ट हो गए यहाँ पर और शान मसूद के। हाँ, और ये जो 35 साल वाला रिकॉर्ड तोड़ा है, ये भी शान मसूद के ही उसमें जा रहा है कि इनके कैरियर पे अब जिस तरीके से आज साफी उनसे सवाल कर रहे थे, गो के कुछ सवाल ऐसे थे कि वो नहीं करना चाहिए थे, कि बिल्कुल आप जातियात के सवालात शुरू कर देते हैं। लेकिन शान मसूद ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि भाई ये पाकिस्तान की टीम है, आप इस तरीके के सवालात ना करें। उनका जो फैसला है, अब देखिए सहाफ़ी को कोई हक नहीं पहुंचता कि भाई अपना फैसला आप खुद करेंगे या बोर्ड आपका फैसला करेगा। भाई ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब चाहेगा, चाहे शान को कप्तान कंटिन्यू कराए या किसी और को कप्तान बना दे। तो शान ने तो बड़ी आज़ी इंकिसारी के साथ कह दिया कि भाई मैं तो जो बोर्ड चाहेगा मैं उनके साथ चल रहा हूं। तो लेकिन ये कि शान के साथ ये रिकॉर्ड आ रहे हैं, जिस तरीके से तसलसल से हमने हारना शुरू कर दिया था, और उसके बाद 2 टेस्ट जीतने के बाद फिर जो है हमने 1 टेस्ट जीता, और फिर जो है उनके खिलाफ यही तीसरा टेस्ट, जो दूसरा टेस्ट हार गए। और 35 साल के बाद जो है मुल्तान के ग्राउंड में जो शान मसूद को ये शिकस्त हिस्से में आई, और 120 रन के भारी मार्जिन से। और कितनी शर्मनाक बात है कि पहली इनिंग में हमने 154 किया, और दूसरी इनिंग में 133 रन पे जो है हमारी बैटिंग लाइन सिमट गई। चलें 133 रन पे हमारी बैटिंग लाइन सिमट गई। और लेकिन अगर हम देखें तो अब हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और उससे कबल हम सैफ अफ्रीकी क्रिकेट टूर्नामेंट में जो है हिस्सा लेंगे, और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम उसमें शामिल है। और अगर हम बात करें इस सैफ अफ्रीकी मैच के लिए, तो वनडे में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान गो के होम ग्राउंड पर जिस तरह वेस्ट इंडीज़ से शिकस्त खाई, इंग्लैंड के खिलाफ हमने फतह हासिल की, ऐसा लगता था इंग्लैंड की फतह के बाद और वेस्ट इंडीज़ के पहले टेस्ट मैच में फतह के बाद कि हम बड़े काबिज हो गए हैं स्पिनर्स के साथ है दीगर ममालिक के ऊपर। लेकिन शायद ये पोल खुल गया, और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है यहाँ पर कामयाबी हासिल कर इन सब जो बातें थी जो जन्म ले रही थी कि पाकिस्तान के हक़ में बहुत सी चीज़ें सही जा रही हों, उसको ख़त्म कर दिया। और अब पाकिस्तान टीम को जिस तरह शिकस्त हुई है, तो यकीनन दीगर ममालिक की टीमें भी जिस स्पिनर्स के साथ ग्राउंड में उतरेंगी तो वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा होती हुई दिखाई देंगी। साथ साथ हम बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और मज़ीद और भी बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से टीम अनाउंस होनी है, फिर सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहेंगे। पहला मैच अगर हम देखें और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 फरवरी को नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में है। फिर हम दुबई चले जाएंगे, वेस्ट यहाँ पर भारत के खिलाफ हमने मैच खेलना, इस पर क्या कहेंगे आप?
मोहन भाई, जिस तरीके से आपको पता है कि ये सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट जो होने जा रहा है, मोहन भाई ये सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट जो होगा पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान, अब हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए जैसे अभी आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि इन प्लेयर्स को शामिल होना चाहिए। और आपको पता है ये वनडे कप जो होगा सैफ अफ्रीकी, इसमें से जो बैट्समैन जो बॉलर परफॉर्मेंस देगा, मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जो भी हमने चैंपियन ट्रॉफी के लिए नाम दिए हैं, अभी मुझे लगता है कोई डिस्क्लोज तो हुए नहीं है, वो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को ही मालूम है कि किन प्लेयर्स के नाम दिए। देखिए उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो नाम भेज दिए हैं, लेकिन इस नाम में मैं अचानक मुझे ये याद आया कि ओपनर्स पे बहुत सी बातें हम कर रहे हैं। एक ऐसे ओपनर्स के हवाले से भी हम बात कर लें जिन्होंने डोमेस्टिक में रन किए हुए हैं और अच्छे बैटर्स के तौर पर उभर कर सामने आए। ऐसा ना हो कि कुर्रा उनके नाम भी निकल जाए, गो की परफॉर्मेंस नहीं रही है लास्ट सीरीज के अंदर साहबजादा फरहान की, लेकिन डोमेस्टिक में अच्छे प्लेयर रहे हैं, होम सीरीज अच्छा खेलते हैं, डोमेस्टिक का वसी तजुर्बा। ऐसा ना हो कि कुर्रा साहबजादा फरहान के नाम भी निकल सकता है। मोइन भाई देखिए, कोई बात नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको पता है कि ऐसे हैरान कुन फैसले अक्सर व बेशतर करता रहा है। कोई भी मकसद ऐसा जैसे हम महमो गुमान में भी नहीं होता कि इस बैट्समैन को जो यहाँ है, जैसे हुरेरा के बारे में हो रहा जैसे काशिफ अली टीम में आ गए। काशिफ का किसी को वहमो गुमान में नहीं था काशिफ अली जो है इस टेस्ट में डेब्यू कर लेगा, और काशिफ अली आ गया। तो ये फैसले जो है ना बिल्कुल आपको पता अचानक होते हैं और पता नहीं कहाँ से आमद होती है इनकी, और उस पर फ़ौरन इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन जैसे साहबजादा फरहान की आप बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो परफॉर्मेंस तो कंटिन्यू करें डोमेस्टिक में, और पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी है और पाकिस्तान में सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट है। देखिए अगर साहबजादा को आपने पहले भी चांस दिया, उन्होंने मायूस किया। T20 में आपको पता है जितने भी मैचेस खेले साहबजादा फरहान ने कोई भी अच्छी इनिंग्स तराश कर नहीं दी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं ये देख रहा हूँ कि जो सैफ अफ्रीकी जो हमारा ट्रॉफी होगी, इसमें जो लड़के परफॉर्म करेंगे, मुझे ये लग रहा है कि वही लड़के चैंपियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट होंगे, और वही आने वाली जो ये वनडे सीरीज है इसमें उनकी परफॉर्मेंस जो है अगर सर चढ़कर बोलती है तो देखिएगा वही प्लेयर पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी के लिए नामजद हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि वही प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नामजद भी हो जाएंगे। और साथ साथ क्योंकि बड़ा जो है इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान सेलेक्टर्स के लिए टीम का इंतखाब करना, और ख़ासकर ओपनर और मिडिल ऑर्डर का सिलेक्ट करना, क्योंकि स्पिनर्स के आपके पास ऑप्शंस काफ़ी हैं, फास्ट बॉलर के पास आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, और मिडिल ऑर्डर के लिए आपको मुश्किलात हैं, फिर साथ साथ ओपनर्स के लिए। और इसमें ऐसा लगता है कि सेलेक्टर से एक पेज पे जमा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वजह बनी हुई है। पहले हमने शान पे बहुत ज़्यादा कोशिश की कि शान हो सकता है टीम में आ जाए, लेकिन शान की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि शान को जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट किया जाए। फिर इमामुल हक डग आउट पे बैठे रहे, उन्हें टेस्ट मैच पे चांस नहीं मिला, तो ऐसा लगता है कि सिलेक्टर्स इमाम को चांस देना नहीं चाहते। फिर हुरैरा को मौका मिला, हुरैरा जो है नाकाम हुआ। अगर हुरैरा परफॉर्म कर लेते तो शायद ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए हुरैरा का नाम आ जाता। अब्दुल्ला शफीक की अगर बात करें तो मुसलसल नाकाम रहे, लेकिन कुर्रा अब्दुल्ला शफीक के नाम भी निकल सकता है ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, अब्दुल्ला शफीक का भी इंतखाब हो सकता है। ये सारे मसाइल हुए हैं एक ऐसे बैटर्स के हवाले से जो दौरान फील्डिंग जो है अनफिट हुआ और टीम से बाहर हुआ। इंजरी ऐसी हुई कि कम से कम वो 6 महीने क्रिकेट से दूर होता दिखाई दिया। साइम अय्यूब अगर फिट होते तो शायद ऐसे मसाइल अब पाकिस्तान सेलेक्टर्स को नहीं करने पड़ते, जिस किस्म की मुश्किलात अभी उन्हें करनी पड़ रही है। तो आप समझते हैं जावेद साहब, यहाँ ये मुश्किलात शायद साइम के इंजरी के बाइस पेश आई है? बिल्कुल मोइन भाई, जब से साइम के साथ ये इंजरी हुई है और उसके बाद ही आपको बताइए जो ओपनिंग का खला हुआ है, और फिर प्लस एक तो होता है कि ओपनर का खला प्लस परफॉर्मेंस, साइम अय्यूब और परफॉर्मेंस, वो लड़का टेस्ट और T20 और वनडे में कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा था, तो उसकी याद तो आती है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा है कि उनका अनफिट होना और उस जगह को फिल करने के लिए तकरीबन 3 से 4 प्लेयर हैं जो वो जगह फिल कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन जो ऐसे हैं जो उनकी जगह फिल कर सकते हैं, उनके जो है परफॉर्मेंस नहीं है रिकॉर्ड में, और परफॉर्मेंस दरकार है आपको इस सीरीज के लिए। और जिसकी परफॉर्मेंस है शायद उनके पास पर्ची इतनी नहीं है। हाँ, जिनकी परफॉर्मेंस, जैसे अभी आपने इमाम की बात की, फखर की बात की, अगर आपने एज ए बैट्समैन या ओपनर लेकर आना था, इन दोनों प्लेयर को लेकर आते जो आपको रिजल्ट देते हैं, लेकिन इनके साथ पता नहीं कौन से। लेकिन ऐसा लगता है कि तनाजा जो है सेलेक्टर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट ने खुद पैदा कर दिया। अगर आप साइम अनफिट थे तो फखर को लेकर आ जाते और फखर 1-2 इनिंग खेल जाते, परफॉर्म आ जाता, तो ये सारे तनाजे खत्म हो जाते हैं। क्रिएट खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, ऐसा लगता है। लग ऐसे ही रहा है कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरे को नहीं, कोई उनमें 1-2 ऐसी शख्सियात है जिनके साथ
हो सकता है फ़खर का या इमाम का जो है कोई ज़ाती वो जंबिश और रंजिश ये चीज़ें होती हैं ना, वो जो है अब आकर जो है आपको टीम में ना आने और आने की जो है अब उनकी सबसे बड़ी मुखालफत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है या जो स्टाफ है, आकिब जावेद हो गया, सिलेक्शन कमेटी होगी, ये सारे गो मगो की सूरत हाल में है कि भाई फ़खर के मामलात उस प्लेयर या उस बंदे के साथ ठीक हो जाए तो फौरन से पेशतर वो टीम में आ सकता है। लेकिन ये कि क्रिकेट बोर्ड में अगर किसी के साथ फ़खर जमान का अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो भाई अना का मसला ना बनाए, पाकिस्तान को देखे, पाकिस्तान को जो है फ़खर जमान जैसे बैट्समैन की फ़खर जमान जैसे बैटर्स की ज़रूरत है। कल इंशाल्लाह जब हम प्रोग्राम करेंगे, इस वक्त तो टाइम एंडिंग पे है और कोशिश होगी कि हम एक स्क्वाड मुरतब करें, उस पर हम बाकायदा बात करें। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो प्लेयर्स हैं 16 से 20 लड़कों का इंतखाब हम कल करेंगे और अपने शो में भी वो बात करेंगे कि इन प्लेयर्स के लिए कितना ज़रूरी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलना। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।